हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस की स्टडी करेंगे। और इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस जो है जो कि रोमर के द्वारा 1959 में और दूसरा जो है हेजवेल एंड पार्कर के द्वारा 1960 में दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है फिश बायोलॉजी का जो पेपर है 5th MSc फाइनल जूलॉजी का, उसमें शामिल है। इससे पहले जो अपन ने वीडियो देखा था उसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस की बात की थी। उसमें बर्ग के द्वारा 1940 में जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसको डिस्कस किया था। फिशेस की लगभग 40,000 स्पीसीज पाई जाती हैं और इनमें काफ़ी वेरिएशंस होता है। तो इस कारण से जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट जो वर्कर्स हैं, उनके द्वारा क्या अलग अलग अपने हिसाब से कैसा क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रीवियस वीडियो उसमें बर्ग का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। अब इस वीडियो में रोमर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया 1959 में, तो वो और दूसरा जो है हेजवेल एंड पार्कर के द्वारा 1960 में दिया गया है, उन दोनों उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि रोमर के द्वारा जो 1959 में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है फिशेस का, उसके अकॉर्डिंग जो सुपर क्लास स्पीसीज है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। जिसमें पहली जो क्लास है टेरिकथीस, और ये क्लास जो है बर्ग का जो क्लासिफिकेशन देखा था उसमें भी पहली क्लास थी। तो इसके अंदर सभी जो जैसे जो करैक्टर है इसके, वो आप करैक्टर उस क्लासिफिकेशन से देख सकते हो, उसके एग्जांपल देख सकते हो, है ना। और ये जो है ये सारे जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, करैक्टर्स वगैरह हैं, वो वहाँ से कर सकते हो इसमें कंसीडर। दूसरी जो क्लास है जैसे कोकोस्टियाई, तो ये बर्ग की जो क्लासिफिकेशन था उसमें भी ये दूसरी क्लास थी कोकोस्टियाई। जैसे एग्जांपल जो है कोकोस्टियस एग्जांपल है इसका। तीसरी क्लास जो है एकेंथोडाई, तो ये तीसरी क्लास ये बर्ग के जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी ये क्लास थी। तो वहाँ से करैक्टर और इसके एग्जांपल्स, जैसे एकेंथोडाई क्लास में जो एग्जांपल है क्लाइमेटियस, वहाँ से देख सकते हैं। अब मेन जो डिफरेंस है जो बर्ग के क्लासिफिकेशन और रोमर के क्लासिफिकेशन में, वो ये है कि जैसे जो 4th क्लास है रोमर के क्लासिफिकेशन में वो कॉन्ड्रिकथीज है। और इस क्लास के अंदर 2 सब क्लास रखी गई हैं। एक है जिसमें एलेस्मोब्रेंकाई और दूसरी जो है होलोसेफेलाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वर्ग के क्लासिफिकेशन में एलेस्मोब्रेंकाई, होलोसेफेलाई सेपरेट क्लास के रूप में शामिल थी, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ये जो है इन दोनों को मिलाकर के सब क्लास कॉन्ड्रिकथीज में रख दिया गया है। और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए ये कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। और इसमें जैसे एलेस्मोब्रेंकाई है तो स्केलियोडॉन वगैरह इसमें शामिल है। होलोसेफेलाई में जैसे काइमेरा है। तो जो डिफरेंस ये है कि कॉन्ड्रिकथीज जो क्लास रोमर के क्लासिफिकेशन में बनाई गई है, इसमें जो बर्ग की जो 2 क्लास थी, एक तो एलेस्मोब्रेंकाई थी बर्ग के क्लासिफिकेशन में और एक होलोसेफेलाई थी, जिनको सेपरेट क्लास के रूप में वहाँ पर क्लासिफाई किया गया था। लेकिन रोमर के क्लासिफिकेशन में इन दोनों क्लासों को अंडर क्लास कॉन्ड्रिकथीज के एच सब क्लास के रूप में क्लासिफाई किया गया है। मीन्स जो क्लास कॉन्ड्रिकथीज है उसमें ये 2 सब क्लास रखी गई है, एक एलेस्मोब्रेंकाई और दूसरी जो है होलोसेफेलाई। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें तो इसमें जो 5th क्लास है ऑस्टिकथीज, तो ऑस्टिकथीज जो है ये क्लास बर्ग के क्लासिफिकेशन में नहीं थी, और यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है रोमर के क्लासिफिकेशन में। और इसमें सभी जो बोनी फिशेज हैं उन बोनी फिशेज को रखा गया है। और फिर आगे जो है इसको 2 सब क्लास में डिवाइड कर दिया है, एक है सार्कोप्टेराजाई और दूसरी जो है एक्टिनोप्टेराजाई।
अब आगे जो है जैसे सब क्लास सारकेप्टो रजाई है उसको फर्दर 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक जो है क्रॉसोप्टर रजाई है जिसमें कि लोब फिन फिशेज रखी गई है जैसे लैटिमेरिया वगैरह है, और दूसरी जो है डिप्नोई। डिप्नोई में जो है लंग फिशेज रखी गई हैं, जैसे जो लंग फिशेज हैं जैसे प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसाइरन है, नियोसेरेटोडस है, तो उनको रखा गया है। और ये किस में रखी गई है? सब क्लास सारकोप्टर रजाई में, जो कि इस प्रकार की कोई क्लास बर्क की क्लासिफिकेशन में नहीं थी कोई सब क्लास, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ये क्लास है। दूसरी जो क्लास है एक्टिनोप्टर रजाई, जिसके अंदर रेफिंड जो फिशेज है जैसे पोलिप्टेरस है, एसिपेंसर है, फिर इसको आगे जा कर के फर्दर कई ऑर्डर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बेसिक दोनों में डिफरेंस है कि जो बर्क का क्लासिफिकेशन है और रोमर का क्लासिफिकेशन है, तो इनको अपन एक कंपेयर करके भी स्टडी कर सकते हैं कौन कौन सी क्लासेज हैं और कौन सी ऐसी क्लास थी जो बर्क की जिनको रोमर की क्लासिफिकेशन में किस में रख दिया गया है, सब क्लासेज में रख दिया गया है। तो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं, इनके करैक्टर्स जो है वो बर्क के क्लासिफिकेशन में से देख सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इस वीडियो का, वो है पार्कर एंड हेजवेल का, जो कि 1960 में दिया है। और इन्होंने क्या सिंपल ही जो सुपर क्लास स्पीसीज है उसको 3 क्लासेज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक क्लास जो है प्लेकोडर्माई है, और इस प्लेकोडर्माई में जितनी भी एक्सटेंट फिशेज है, मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन फिशेज को शामिल किया गया है। और इसमें जैसे जो एग्जांपल है टेरिकिथीज है। दूसरी जो क्लास है कॉन्ट्रिकिथीज, सिंपली कार्टिलेजिनस फिशेज है, जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। इसके अलावा और बहुत सारे करैक्टर्स हैं इनके जो कि इनको ऑस्टिकिथीज से डिफरेंट करते हैं। तो मेन जो यहाँ पर जो मेन बात है वो यहाँ पर इनको क्या कार्टिलेजिनस फिशेज के नाम से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली आउटलाइन क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है, और इसके अंदर जो फिशेज इंक्लूड की गई हैं जैसे स्कैट्स है, शार्क है, रेज है, उन फिशेज को रखा गया है। और तीसरी जो क्लास है इसके अंदर वो है ऑस्टिकिथीज। ऑस्टिकिथीज के अंदर सारी बोनी फिशेज रखी गई हैं, जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, वॉल्स का बना होता है मेनली। और इसके जो एग्जांपल हैं जैसे लंग फिशेज है, एमिया है, लेबियो है, एक्जोसीटस है। तो हेजवेल जो पार्कर का जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है उसको, जिसमें सुपर क्लास स्पीसीज को सिंपली 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। प्लेकोडर्माई जो है उसमें सारी एक्सटेंट फिशेज रख दी है। कॉन्ट्रिकिथीज जो क्लास है दूसरी, उसमें जो है कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिसमें शार्क, स्केट, रेज है। और तीसरी जो है जो कि ऑस्टिकिथीज क्लास है, उसमें सारी जो बोनी फिशेज है उनको रख दिया गया है। और जिसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे लंग फिशेज है, एमिया है, लेबियो है, एक्जोसीटस है। तो ये ज़्यादा मतलब काफ़ी इजी क्लासिफिकेशन है एक तरह से फिशेज का। रोमर वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो क्लास बनाई गई है वो 5 क्लास में डिवाइड की गई हैं, जिसमें पहली जो 3 क्लास है वो बिल्कुल सेम है जैसे बर्क के क्लासिफिकेशन जैसे ही हैं वो तीनों क्लास हैं। इसमें पहली जो है टेरिकिथीज है, दूसरी जो है कोपेस्टियाई है, तीसरी जो है एकेंथ्रोडाई है। चौथी जो क्लास है वहाँ पर डिफरेंस किया गया है। वहाँ पर जो क्लास जो हॉलो से फैलाई और जो इलास्मोब्रैंकाई जो कि सेपरेट क्लास थी बर्क के क्लासिफिकेशन में, वो रोमर के क्लासिफिकेशन में एज ए सब क्लास क्लासीफाई किए गई हैं। मतलब ये क्लास कॉन्ट्रिकिथीज के अंडर में रखी गई हैं, और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्लास है या जो इसकी 5th क्लास है रोमर के क्लासिफिकेशन की, वो ऑस्टिकिथीज है, जिसमें बोनी फिशेज को रखा गया है। और इसको फिर आगे डिवाइड कर दिया है 2 सब क्लासेज में, जिसमें एक जो है सारकेप्टो रजाई है, दूसरी जो है एक्टिनोप्टर रजाई है।
अब जो सब क्लास सार्केप्टोरजाई है उसको फर्दर 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया है, क्रसोप्टोरजाई और डिप्नोई। और जो सब क्लास एक्टिनोप्टेराजाई है उसको फर्दर सेवरल ऑर्डर्स में क्या डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से ये अपन 3 क्लासिफिकेशन अपन ने डिस्कस कर लिए। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बर्ग का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था जो कि 1940 में दिया था। और इस वीडियो में जो अपन ने एक तो रोमर का क्लासिफिकेशन जो कि 1959 में दिया है, और दूसरा जो है हेजवेल एंड पार्कर का क्लासिफिकेशन है जो कि 1960 में दिया है। तो ये अपन 3 क्लासिफिकेशन जो है वो फिशेस के डिस्कस कर चुके हैं। इनके करेक्टर्स, एग्जाम्पल्स ये देख लेने हैं। बाकी बर्ग के क्लासिफिकेशन में दिए गए हैं कुछ करेक्टर एग्जाम्पल्स वगैरह, तो बाकी इसके अलावा और भी हैं तो वो आपको मतलब देखने हैं। तो ये कंटिन्यू आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस वाला जो पहला टॉपिक था और फिश बायोलॉजी के 5th पेपर का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।